हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का लोकल बॉय एरिक की एक धमाकेदार वीडियो में। दुनिया के लगभग सभी देशों में एक ऐसा हिस्सा भी होता है जिसके लिए वहाँ के देशवासियों के दिलों में एक खास जगह होती है। आमतौर पर लोग इन्हें गांव कहते हैं। यहाँ के लहराते खेत और सुंदर नज़ारे सभी को अच्छे लगते हैं। हर गांव की अपनी एक विशेषता और आकर्षण होता है जो उस जगह को बेहद खास बना देता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी जगह हैं जो इतने रहस्यमयी है जिनके बारे में जानकर मन आश्चर्य से भर जाता है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को देश दुनिया के कुछ मिस्टीरियस और अमेजिंग विलेजेस के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं दुनिया के कुछ मिस्टीरियस और अमेजिंग विलेजेस के बारे में। तिल्टेपेक। मेक्सिको का तिल्टेपेक गांव दुनिया का सबसे विचित्र और रहस्यमयी गांव है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां रहने वाले सभी लोग अंधे हैं। यहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि यहां के जानवर और पक्षी भी अंधे हैं। सुनने में यह बात बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन सच अक्सर विचित्र और अजीब ही होता है। तकरीबन 300 लोगों की जनसंख्या वाले इस गाँव में जोपोतिक जनजाति के लोग रहते हैं। जब यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने शुरुआती दिनों में बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है और कुछ ही समय में पूरी तरह से चली जाती है। गांव के सभी लोगों के अंधेपन का कारण यहाँ के लोग एक पेड़ को मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह पेड़ शापित है। इस पेड़ का नाम लाउजुएला है। यह लगभग 100 साल पुराना है और इस गांव की ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस पेड़ को देख लेता है वह अंधा हो जाता है। इस जगह के इसी रहस्य ने डॉक्टर और रिसर्चर का ध्यान अपनी ओर खींचा और यहाँ शोध कर रहे शोधकर्ताओं का कहना है कि इन लोगों के अंधेपन का कारण कोई शापित पेड़ नहीं बल्कि एक जहरीली किस्म की मक्खी है जिसके डंक मारने से यहाँ के लोग और पशु पक्षियों की आंखों की रोशनी चली जाती है। बेनाग्राम, द विलेजेस ऑफ घोस्ट। पश्चिम बंगाल के आसोल में स्थित यह एक ऐसा गांव है जहां जाने के नाम से ही अच्छों की रूह कांप उठती है, क्योंकि इस गांव को भूतों के गांव के नाम से जाना जाता है। हालांकि वहां बने कंक्रीट के मकान ये बताते हैं कि यह एक समय में फलती फूलती जगह थी जहां कभी लोग खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन अचानक यहाँ की तस्वीर बदलने लगी और एक एक करके यहाँ के गाँववासियों ने इस जगह को धीरे धीरे छोड़ दिया, क्योंकि इस गाँव को भूतिया माना जाता है। इस गांव से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर यहाँ के लोगों को आए दिन कोई ना कोई लाश मिलती रहती थी, क्योंकि एक दुरुस्त स्थान होने के कारण अपराधी इस गांव के आसपास कत्ल की हुई लाशों को फेंक दिया करते थे। आलम यह था कि यहाँ के लोगों को हर सुबह उठकर किसी न किसी लाश का मुंह देखना ही पड़ता था और धीरे धीरे यहाँ के लोगों का गाँव में पैरानॉर्मल घटनाओं से भी सामना होने लगा और ये मिस्टीरियस घटनाओं का सिलसिला और भी तेज़ी से बढ़ने लगा। यहाँ के लोगों में इतनी दहशत बैठ गई कि शाम ढलने के बाद कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। इस पूरे ही गांव में जगह जगह पर लोग भूत दिखाई देने का दावा करने लगे और यहाँ अनेकों ऐसी मौतें हुई जिनका कारण यहाँ के लोग यहाँ भटक रही आत्माओं को मानते थे। उनका मानना था कि ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें इस गांव के आसपास फेंक दिया जाता था। अपनों की मौतों और आए दिन हो रही भूतिया घटनाओं से तंग आकर यहाँ के लोगों ने इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी शाम ढलने के बाद इस गांव में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता है। यहाँ के आसपास के लोगों का मानना है कि यहाँ के निवासियों के चले जाने के बाद इस गांव में पूरी तरह से आत्माओं का कब्जा हो चुका है और इस गांव से गुजरना भी मौत को दावत देने बराबर है। मलाना विलेज। हिमाचल प्रदेश में मौजूद ये छोटा सा गांव जिसका नाम मलाना है, ये गांव वहां पैदा होने वाली उच्च कोटि की भांग के लिए खासा मशहूर है। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि ये गांव अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं, जिसका कारण है यहाँ के अजीबोगरीब रीति रिवाज और परंपराएं। लगभग 1700 आबादी वाला ये गांव खुद को द अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब सिकंदर भारत आया था तो उनकी सेना कि कई लोगों ने भारत में यहाँ रहने का फैसला किया था। ये लोग उन्हीं सैनिकों के वंशज हैं। इसके अलावा यहाँ लोग खुद को आर्यों के वंशज भी मानते हैं। यूँ तो यह गांव भारत में मौजूद है, लेकिन इस गांव में खुद के ही बनाए कानून और न्याय व्यवस्थाओं को माना जाता है। यहाँ के अपने सदन हैं जहाँ गांव के लोगों के झगड़े विवादों और अन्य मुद्दों पर फैसला लिया जाता है और इन फैसलों की प्रक्रिया बेहद ही रोचक और दिलचस्प है, क्योंकि
मुश्किल फैसलों का निपटारा करने के लिए यहाँ ईश्वर की मदद ली जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी पेचीदा केस में दोनों ही मुजरिम पक्षों को एक एक बकरी सदन में लानी होती है, फिर उनके अगले पैर पर कट मारा जाता है और फिर उस जख्म पर एक प्रकार का जहर डालकर सिल दिया जाता है। फिर जिसकी भी बकरी पहले मरती है उसे दोषी करार दे दिया जाता है और दोषी को गांव द्वारा दी गई सजा को भुगतना पड़ता है। यहाँ के लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में यदि किसी बाहरी इंसान ने उनके घर, मंदिर या दुकान को छू लिया तो ये लोग उस इंसान से खासा नाराज हो जाते हैं और कभी कभी तो ये उन पर 1000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक का जुर्माना भी लगा देते हैं। यहाँ साल में एक बार फागली उत्सव मनाया जाता है जिसमें ये लोग मुगल बादशाह अकबर की पूजा करते हैं। इसके अलावा यहाँ की भाषा भी आस पास के जगहों से काफ़ी अलग है। यहाँ की भाषा ग्रीक, संस्कृत और तिब्बत की बोलियों का मिश्रण है और इन लोगों की भाषा पूरे हिमाचल में बोले जाने वाली भाषाओं में से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बेसिकली मेरा होम टाउन भी हिमाचल में ही है और जिस जगह मलाना की इस वीडियो में बात हो रही है वहाँ से 120 किलोमीटर पीछे ही मेरा होम टाउन है। और दोस्तों, इस मलाना विलेज को बेस्ट हिमाचल टूरिस्ट प्लेसों में से एक माना जाता है। आप लोगों का कभी भविष्य में यहाँ आना हुआ तो ज़रूर एक बार विजिट करना। और मलाना गांव का ये जो इतिहास है यह एकदम सत्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।